आज मेरे साथ सुबह यही कांड हो गया है। तो आप देख सकते हो मेरे हाथ से कितना ब्लड बह रहा है और मैंने यहाँ पे कोलगेट भी लगा लिया, तभी ब्लड नहीं रुक रहा है मेरा बिल्कुल भी। ले लिए गोले और गोले लिए सूखे, इस प्रकार से जो गोले होते हैं वो लिए हैं। तो आप देख सकते हो ऐसे गोले ले रहे हैं गूंद बनाने के लिए। और ये इस तरीके से काटेंगे ऐसे छोटे छोटे, फिर हम इसको बाद में मिक्सी में पीसेंगे। पहले सारे गोले काट लेते हैं। कम से कम हमने यहाँ पे 10-12 गोले लिए हैं। और साथ में लिया है मैंने 2-2.5 किलो काजू और बादाम लिया है, बस और कुछ नहीं लिया है। तो यहाँ पे काजू बादाम डालेंगे। कम से कम 2 किलो लिया है मैंने, 2-2.5 किलो। और कुछ घर में ही पड़ा था, 2 किलो तो मैं बाहर से ले आए थे और कुछ घर में भी रखा था, तो वो भी ले लिया है हमने, इसमें यूज़ कर लिया। और यहाँ पे ये लिया है मखाने। मखाने कम से कम ये हमारे 1 पाव है। इस पैकेट में जितने भी आते हैं वो हम सारे डालेंगे। और ये गूंद है, गूंद को मैंने 1 दिन पहले ही धूप में सुखा दिया था। 1 दिन पहले प्लीज़ आप लोग भी धूप में सुखाना, तभी अच्छा मतलब उभर के आएगा। ये गीला थोड़ा थोड़ा होता है तो उसकी नमक चली जाएगी। तो यहाँ अब मेरा गूंद सूख गया है। ले लिया है 3 किलो खांड ले लिया, देख सकते हो 1 किलो के पैकेट है 3। और यहाँ पे ले लिया है मैंने बूरा। और ये आप देख सकते हो मेरे मखाने। और ये है दखनी मिर्च जो आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है, तो ये डलती है गूंद में। और यहाँ पे मेरे काजू वगैरह सब तैयार हैं। ये गूंद भी सूख के रेडी हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करके इसको पीस लेंगे या कूट लेंगे, जैसे भी करना होगा। और इनको भी हम पीस लेते हैं। तो अब मैंने मिक्सी ले ली है और यहाँ पे मेरा जार तैयार हो गया है। तो जितने भी काजू बादाम थे वो मैं सारे पीस लूँगी। अब मेरे यहाँ पे काजू बादाम पीसने चालू हो गए हैं, तो मैं जितने भी काजू बादाम है सारे पीस के एक साथ रख लेती हूँ। तो इस तरीके से हमारा पेस्ट हो गया काजू बादाम का। तो ये रहे मेरे काजू बादाम। इस तरीके से आप लोगों को पीसने हैं, बिल्कुल ही बारीक मत कर लेना, हल्का इस तरीके से रखना ताकि थोड़ा बहुत मुंह में भी आए। आप जो मिर्च देख सकते हो इसको बोलते हैं हम दखनी मिर्च, और ये आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये वाली स्पेशल गूंद में ही डालूंगी मैं, और ये वाली भी डालूंगी साथ में। और ये वाली भी कुछ हमारे पास रखी हुई है पहले से ही काली मिर्च, तो ये वाली भी डाल दूंगी मैं, दोनों मिक्स करके। और अब ये मैं एक साथ पीस लेती हूँ। मैंने ऊपर से ही डाल दी है इसके अंदर। तो ये इसमें दखनी और काली मिर्च अभी मैंने मिक्स कर दी। अब यहाँ साथ में डालूंगी मैं गोला, जो ये मेरे कटे हुए गोले हैं ये मैं डाल देती हूँ इसमें। तो ये मैं साथ साथ पीसूँगी। अब बंद कर दिया और आप देख सकते हो ये मेरा गोला अच्छे से पिस गया है। और यहाँ पे मैंने कर लिया है सारा इकट्ठा। तो ये मेरा सारा गोला इकट्ठा हो गया है सारा। यहाँ पे मैंने पीस के डाल लिया जितने भी थे। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे मैंने लिया है 2 किलो घी। आप देख सकते हो 2 किलो घी यहाँ पे मैंने ले लिया है। और इसको करूँगी अब मैं गरम। 2 किलो घी यहाँ हमने ले लिया और इसको करेंगे गरम, देसी घी है। तो अब जो ये मेरे मखाने हैं, जितने भी सारे मखाने हैं, इसको मैं कर लूँगी देसी घी में फ्राई। और फ्राई करने के बाद ही मैं इसको मिक्सी में पीसूँगी। अभी तो ये नरम है, देसी घी में फ्राई करने के बाद ये थोड़े टाइट हो जाएंगे, क्रिस्पी टाइप में हो जाएंगे, तो हम इसको आराम से गर्म कर लेंगे। जो मेरा घी था वो अच्छे से गर्म हो चुका है। और अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसमें मखाने। थोड़े थोड़े करके ही मैं इसमें फ्राई करूँगी, एक साथ करूँगी तो नहीं आएंगे। थोड़े थोड़े करके ही मैं इसको लाइट फ्राई करूँगी, ये नहीं ज़्यादा ब्राउन कर लूँ, नहीं, बिल्कुल लाइट फ्राई करने, कम से कम 2-2 मिनट ही करनी है। तो यहाँ पे मेरे जितने भी मखाने थे सारे फ्राई हो गए हैं और 1 पाव मेरे फ्राई करे थे। और ये आप देख सकते हो डोंगे भर के मेरे फ्राई हो गए हैं। अब ये थोड़े ठंडे हो जाने के बाद मैं इनको पीसूँगी। अभी थोड़े गर्म है, नहीं तो एकदम से भाप आ जाएगी मिक्सी में। तो यहाँ पे मखाने मेरे ठंडे हो गए हैं। अब मैं चलो पीसने के लिए इसको रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मिक्सी में मैंने डाल दिए हैं। तो 2-4 जो भी रह जाते हैं तो हम इसको बाद में निकाल देंगे। देखो ऐसा है, तो मिक्सी में थोड़े बहुत ज़्यादा डालते हैं तो कुछ रह ही जाते हैं। तो जो यहाँ पे मोटे मोटे रह गए वो मैं निकाल देती हूँ। और यहाँ पे मेरा अच्छे से मखाना भी तैयार हो गया। और ये मैंने गूंद के अंदर मिला दिया है, मतलब गूंद नहीं, अभी तो गूंद डाला नहीं है। और यहाँ पे मेरा पिस गया है मखाने भी।
देख सकते हो। अब फिर से जो हमारा घी था उसमें थोड़ा हमने और घी ऐड कर लिया, और यहाँ पे जो हमारा गूंद था, गूंद को बनाने के लिए सबसे पहले हमें गूंद को फ्राई करना होता है, वो भी देसी घी में ही फ्राई करेंगे हम। तो आप भैंस का, गाय का, किसी का भी ले सकते हो, पर होना देसी ही चाहिए। वैसे में नहीं होगा तो यहाँ पे देसी घी में मैं यहाँ पे गूंद को फ्राई कर रही हूँ, और ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएगा। जब तक ये गूंद फूल ना जाए तो समझ लेना ये फ्राई नहीं हुआ है, लाल लाल सा ये खिल के आ जाएगा। तो आप देख सकते हो, बस इसको 3-4 मिनट ही रखना, ज़्यादा नहीं रखना, नहीं तो काला पड़ जाएगा। तो उबलते हुए तेल में ही, घी में ही रखना है। ये नहीं है कि आप मंदे गैस पे करोगे, नहीं, उबलते हुए घी में ही आप इसको फ्राई करना। तो आप देख सकते हो कितनी जल्दी मेरा गूंद लाइट लाल सा हो गया है। ज़्यादा ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, ब्राउन ब्राउन देगा, आप कलर बदल रहा है ये गूंद, तो आप समझ जाना ये हमारा फ्राई होने लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा गूंद भी फ्राई हो चुका है, और अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। नहीं तो ज़्यादा जल जाएगा, ज़्यादा फ्राई करेंगे तो बस इतना पकने तक। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से सारा हम गूंद फ्राई कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही, एकदम सारा नहीं डालेंगे, नहीं तो नहीं पकेगा सही से। तो यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा करके ही डाला है, और हम सारा जितना भी गूंद है सारा इसी तरीके से फ्राई करते हैं। फ्राई होने के बाद हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे 5 मिनट, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। देखो, वो फ्राई किया है तो गर्म तो ऑब्वियसली होगा, जब तक ठंडा नहीं होगा तो आप लोग मत पीसना इसको। तो इस तरीके से आप गूंद रखना, ताकि बिल्कुल ही ज़्यादा ठंडा भी ना हो जाए, इतना रखना निवाया निवाया सा, जो बिल्कुल हल्का गर्म होता है उतना रखना, वरना ज़्यादा ठंडा कर दोगे तो पिसेगा भी नहीं। तो यहाँ पे मेरा सारा गूंद रेडी हो चुका है, और अब हम भून लेते हैं आटा। तो गूंद में डालने के लिए आटा भी चाहिए, तो यहाँ पे आटा हम घी में भून रहे हैं। कम से कम मैं 1 किलो आटा लेऊंगी जो घी में भूना जाएगा, और फटाफट से ये भी मैं भून लेती हूँ। उसके बाद मिक्स करेंगे, और मेरा गूंद जब तक ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही मैं गूंद को पीस लूँगी। पहले यहाँ पे आटे को फ्राई कर लेती हूँ। तो ये हमारा भुन रहा है अब आटा। ये कम से कम 1 किलो आटा है, और ये हमारा घी में भुन रहा है। तो हमारा आटा भी भुन के तैयार हो गया है, और हमारा गूंद भी ठंडा हो गया। तो चलो अब हम गूंद को भी पीस लेते हैं। तो ये हमारा गूंद हो चुका है, किस तरीके से पीसा आप देख सकते हो। और ये रहा, तो ये रही खांड। तो ये हमारी खांड है, और हम डाल देते हैं इसमें। अब सारा हम मिक्स करेंगे, जब हमने पेस्ट बनाया था तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है कौन कौन सा हमने पेस्ट बनाए थे। खांड के बाद डालेंगे हम इसमें बूरा। आटा, और ये रहा हमारा भुना हुआ आटा। इसको मिक्स कर लिया जाएगा, और इसके अंदर हम वाला पेस्ट डाल देंगे जो हमने सारा बनाया था, भून के पीस के रखा था जो भी, और वो इसके अंदर मिक्स कर लेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि हम बनाएंगे 3 तरह का गूंद। एक बनाएंगे ज़्यादा मीठा, एक बनाएंगे कम मीठा, और एक बनाएंगे मीडियम। तो उसी हिसाब से हम खांड वांड डालेंगे, क्योंकि खांड मीठी होती है। तो जिस हिसाब से सबको चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि मम्मी को शुगर है तो वो बिल्कुल ही कम मीठा खाएंगी, और मैं मीडियम पसंद करती हूँ, और भाई वगैरह ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं। तो 3 तरह का गूंद आज हम बनाएंगे, और इसी में हमारा 3 तरह का गूंद भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि अपने हिसाब से आप पूरा खांड डाल सकते हो जितना आपको चाहिए। आप लोग ज़्यादा मीठा खाने वाले हो तो डाल सकते हो। तो 2 तरह का तो गूंद तैयार हो गया है। अब ये हमारा ज़्यादा मीठा वाला गूंद बन रहा है, जिसमें हम ज़्यादा बूरा डालेंगे। आप देख सकते हो कितनी क्वांटिटी में बूरा डाला है, कम से कम आधी किलो बूरा डाल दिया है, और 2 खांड डालेंगे हम इसमें। तो बहुत ही ज़्यादा मीठा हो जाएगा ये, और जब मीठा जिसको पसंद है तो उसके लिए तो मीठा ही बनाएंगे। हमने 2 तरह का, तो मीडियम और थोड़ा फीका तो हमने बना के साइड कर दिया है, और यहाँ पर बनाएंगे हम ज़्यादा मीठा वाला। तो बस अब वही बन के रह गया, और यहाँ पर घी भी डाल देंगे हम। तो बस ऐसे ही आप लोग भी घर पे बनाइए, सर्दियों का मज़ा लीजिए, क्योंकि इन दिनों में ही देखो ये सब चीज़ें खाने का बहुत ही अच्छा लगता है। दूध के साथ सुबह या शाम को खाओ पियो तो बहुत ही अच्छा होता है। ये इन्हीं दिनों में खाया जाता है। कौन कौन मतलब अपने घर में इस टाइम गूंद बनाता है नए साल के टाइम पे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम लोग तो ज़रूर बनाते हो। तो यहाँ पे हमारा फाइनली सारा डोली भर के तैयार हो गई है। जब भी अच्छी आ रही थी। देख 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 टोपी बाज।
लड्डू दिखा लड्डू बांधन दो रे बांधन दो लड्डू जड्डे के लड्डू बांधन दो ए ना बनाई हो कुछ नहीं ये रहे हमारे लड्डू और अभी तैयार हो रहे हैं बहुत ज्यादा और ये वाले तो फुल हो चुके हैं डोली में। अभी यहाँ पे है, अभी देखते हैं भगोड़ा होंगी भर देंगे। तो ऐसे खड़े मुंह में जाऊंगी थोड़ी दूर करके बनाई कर थोड़ी दूर पागल है दूर करना